बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम्स टू राहा सेकंड व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ पर बज चुके हैं जी सुबह के 9 और मैं बाहर काम कर रही थी। मैंने अंदर आकर देखा तो मेरी बेटी राहा उठ चुकी थी और इसके बाबा साथ लेटे अभी तक सो रहे थे। मैंने यहाँ पर राहा को बोला कि राहा चलो, आपके बाबा के शॉप पर जाने का टाइम हो रहा है, बाबा को भी उठा दो। फिर ये मेरी बात तो सुन रही थी, इसने अपने बाबा को उठाना शुरू कर दिया। ये उनके फेस पर प्यार कर रही थी, कभी उनके फेस पर मारती थी, फिर उनकी दाढ़ी के बाल खींचती थी। ये देखें, उनकी दाढ़ी के बाल खींच रही है। ये ऐसे उठाना है राहा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों बाबा को तंग कर रहे हो? राहा जी अपने मकसद में कामयाब हो गई। हुए थे बाबा को क्यों उठाया राहा ने? राहा जान, आपकी गुड मॉर्निंग हो गई थी। कब से उठा हुआ मेरी जान? कब से उठे हुए हो? राहा जान, चलो किसी कर दो बाबा को, किसी किसी कर दो, किसी कर दो राहा। सोच, ये लड़की को गुस्सा चढ़ गया। उससे ना आपको उठा के उससे नींद आने लग गई है। चलो सो जा, आजा सो जा, आजा नहीं सो जा, आजा सो जा। यहाँ पर जी राहा भी बात लेकर रेडी हो चुकी है और राहा के बाबा भी रेडी हो चुके हैं शॉप पे जाने के लिए। ये जी जाते हुए राहा को मिल रहे हैं। राहा के एक्शन देखें। शॉप पे जाने से पहले राहा बाबा के साथ खिलियाँ करती है, पार करती है, फिर राहा बाबा को शॉप पे जाने देती है। यहाँ पर जी राहा के बाबा राहा को विंडो से बाहर दिखा रहे थे, क्योंकि राहा अभी छोटी है, बाइक पर नहीं बैठ सकती बाबा के साथ, इसलिए राहा के बाबा राहा को जाने से पहले ऐसे ही विंडो से बाहर दिखा देते हैं। ये रोशनी देखकर बहुत खुश होती है। इसे लाइटें रोशनी बहुत पसंद है। ये देख, यहाँ फिर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगी थी। फिर मैंने अपने लिए ये मज़ेदार सी चाय बनाई। सच में बहुत ही मज़े की चाय बनी थी। ये जी बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से मंगवाया था। ये सबसे ऊपर जी मैंने कुरान पाक रखा हुआ है, उसके नीचे जो मग पड़ा हुआ है बहुत ही प्यारा सा, ये मैंने इसके बाबा को गिफ्ट किया था। मिस्टर वाला कप बहुत ही प्यारा है। उसके नीचे राहा का नेल कटर सेट पड़ा हुआ है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये जी राहा का फेवरेट टेडी बियर है। ये है छोटू सा पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा है। ये कीचेन है लेकिन राहा इसे बहुत खेलती है। ये जी मेरी बेटी राहा यहाँ पर सो चुकी है। दोपहर को ये 1-2 घंटे सो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सोना चाहिए। ये जी हमारा खूबसूरत सा ड्रेसिंग टेबल है जिसे मैंने बहुत चावों के साथ डेकोर किया हुआ है। चले मैं आपको दिखाती हूँ इस पे मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र, ब्रशेज़ ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से मंगवाया था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। अच्छी बात यह है कि इसका लिड भी होता है। ये इसका मैंने लिड उतार दिया है। आप देख सकते हैं सारे ब्रशेज़ मेरे इसमें आ चुके हैं। कुछ ब्रशेज़ हैं जो मेरे ड्रॉर में पड़े हुए हैं। ये देखें जी, ये इजीली घूम जाता है। जो आपको ब्रश चाहिए हो आप इजीली निकाल सकती हैं ब्रश। ये देखें जी, मुझे बहुत पसंद आया था ये, मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। ये सब लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी इसकी ये लगती है कि साथ में इसका लिड है, जो कि आपकी ब्रशेज़ पर मिट्टी वगैरह नहीं पड़ती। ये जी मैंने ड्रेसिंग टेबल पर अपनी दूध पिलाई का ये ग्लास रखा हुआ है। उसके अंदर ये जो मैंने 2 ऊपर पेन रखे हुए हैं, कबूल है, कबूल है। ये जो वाइट कलर का है ये इससे मेरे हस्बैंड ने सिग्नेचर किए थे मैं हमारे निकाह पर, और जो रेड वाला है उससे मैंने सिग्नेचर किए थे। इसलिए ये मैं अपनी यादगिरियाँ अपने पास रखना चाहती थी, अपने सामने रखना चाहती थी, तो इसे मैंने सामने ड्रेसिंग टेबल पर सजा कर रखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें मुझे मेरी बहुत ही प्यारी 2 सिस्टर्स ने गिफ्ट की थी, और ये ग्लास भी मेरी एक सिस्टर ने माशाल्लाह खुद बनाया था। ये जी बाहर मैंने कुछ मिक्स ही चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, फाउंडेशन पड़ा हुआ है मेरा। तो जितनी यहाँ पर बाहर ड्रेसिंग टेबल पर लिमिटेड चीज़ें रखी जा सकती थी उतनी मैंने डेकोर के लिए रखी हुई हैं। बाकी सारा कुछ मेरे ड्रॉर में पड़ा हुआ है। ये मुझे यहाँ पर बहुत प्यारी लगती हैं। और ये जो प्यारा सा कप आपको नज़र आ रहा है जिस पे मिस यू लिखा हुआ है, ये मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले फियांसी बनकर मुझे भेजा था ये कप।
तब से मैंने संभाला हुआ था। मुझे ये यादगिरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। फिर ये मेरा दिल था कि ये मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर किसी भी तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। फिर इसमें मैंने अपने हेयर ब्रश रख लिया, ये चीज़ें रख ली। अभी कुछ हेयर ब्रश ना वहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो फ्लावर है ना पिंक कलर का, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे फियांसी बनकर दिया था इसलिए ये भी मैंने इसी कप के अंदर रखा हुआ है। ये मुझे ना यहाँ बहुत प्यारा लगता है। और ये जी बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो मिरर मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बहनों जैसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि चलता है, लेकिन यहाँ पर मैं चला नहीं सकती क्योंकि इसमें हमारी फ़ोटो लगी हुई है, इसलिए व्लॉग्स में इसे ऐसे ही ले लिया मैंने। ये जी मेरी बेटी राहा का बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या रखा हुआ है। इसमें मैंने राहा के ब्रेसलेट, पिन्स, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। ये फर्स्ट ड्रॉअर में भी आप देख सकते हैं मिक्स ही चीज़ें पड़ी हैं। ये दूसरे में भी इसके हाथों में डालने वाले ये ब्रेसलेट्स पड़े हुए हैं। तीसरे में इसकी पिन्स कुछ मैं जो उतारती हूँ वहीं पे फेंक देती हूँ। और जो ये जो फोर्थ वाला है ना, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। इसमें ये देखें, ये राहा के ना मैं हाथों पे टैटू लगाती हूँ, मेहंदी वाले टैटू। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये मैंने डिफरेंट ना काट काट के ना इसमें रखे हुए हैं। राहा के साइज़ के रखे हुए हैं मैंने। जो मेरे टैटू हैं ना वो अलग पड़े हुए हैं, ये मैंने राहा के रखे हुए हैं। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी सी जो टिक्की हम बनाते हैं ना उसके भी डिज़ाइंस आए हुए। बिल्कुल इसके हाथ का छोटू सा साइज़ था, मुझे बहुत ही प्यारे लगे। फिर मैंने ये लेके रखे हैं। कुछ इसमें से बहुत सारे मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसके हाथों पर लगा लगा कर। कुछ इसके पाँव पे लगा दिए मैंने। और यहाँ पर ये देखें जी, ये बहुत ही क्यूट सा आप सब तो जानते होंगे, बचपन में तो ज़रूर लिया होगा। ये इसमें से मिनी लिपस्टिक निकलती है, मैंने बहुत लगाई हुई है ये लिपस्टिक बाय द वे। और ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से और क्या क्या निकलेगा। ये कुछ पोनियाँ निकलती थी और ये नेल पॉलिश निकलती थी। हालांकि इसका फ़ायदा कोई नहीं होता था, ये बस लगाते थे ना तो ये शाइन ही करती थी और ये फजूल थी। लेकिन जब बच्चे थे ना तो ये शौक़ बहुत अच्छे लगते थे मुझे। अभी भी इसका बाय द वे बहुत शौक़ है। ये जो आप फ्लावर बकेट देख रहे हैं, ये है जी मेरी एंगेजमेंट की। इसमें मेरी रिंग आई थी जी इसमें मैंने अपनी बेटी की या अपनी भी मिक्स चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं की ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और ये भी वॉल शेल्फ्स मैंने मंगवाई थी। सबसे ऊपर जी हमारी परफ्यूम्स पड़ी हुई हैं। ये नीचे राहा का कुछ छोटा मोटा सामान पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स इसकी पड़ी हुई हैं। और उसके नीचे हमारी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह पड़े हुए थे, वो मैंने उठा दिया। यहाँ पे टेडी बियर रख दिया। ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, फियांसी बनकर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था शादी से पहले। तो ये भी मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था और मुझे बहुत क्यूट सा भी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और जी ऐसे ही मैंने इसे 4 साल से संभाल कर रखा हुआ है। मेरी बेटी राहा माशाल्लाह 7 माह की हो चुकी है। 7 माह के बच्चे दांत रख लेते हैं, तो मेरी बेटी इस वजह से दांत निकालने की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। हर चीज़ मुंह में डालती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेडी बियर भी मुंह में डाल रही है, हर चीज़ खाने की कोशिश करती है। फिर मैं इसे डॉक्टर पर लेके गई थी। डॉक्टर ने फिर इसे एक ड्रॉप्स दिए हैं, वो ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। इसके 1-2 ड्रॉप्स आप ना अपनी फिंगर पर लेकर ना सुबह दोपहर शाम दिन में ना 3 से 4 मरतबा ना आप इनके ना मुँह में ये ड्रॉप्स लगा सकते हैं। ये जो इनके बुड सख्त हुए होते हैं ना वो ये सॉफ्ट कर देता है। ये बहुत अच्छे हैं, मुझे डॉक्टर ने बताया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स थे। मैं यहाँ पर आपको ये खोल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये अंदर से ऐसे के ड्रॉप्स हैं। ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। अगर किसी ने बाय करने हो तो ये ज़रूर कीजिएगा अपने बेबीज़ के लिए, बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और ये जो बच्चे दांत निकालने की वजह से डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हैं ना, इससे उनको बहुत आराम मिलता है। यहाँ पर जी मेरी बेटी सो चुकी है और मैं करती हूँ जी व्लॉग को एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी बेटी राहा को भी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मेरी तरफ से जी खुदा हाफिज़।